नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। जमशेदपुर के इस्तुनारी एयरपोर्ट के पास बीते देर रात शरारती तत्वों ने 6 दुकानों में आग लगा दी। सभी दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। 4 कपड़े, एक जूता चप्पल और एक हांडी की दुकान में आग लगा दी गई। दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था। मोहल्ला पानी वाला कोई पानी हटा रहा ही नहीं। बताइए। तो जमशेदपुर में शरारती तत्वों ने दुकान में रखे लाखों के सामान में आग लगा दिया। 6 दुकानों में आग लगाई गई, जिसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयावह है ये आग। हालांकि दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। बोकारो में कोडरमा की पूर्व भाजपा सांसद प्रोफेसर रविंद्र कुमार राय की गाड़ी पर हमला हुआ है। इस हमले में उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। रविंद्र राय की माने तो अगर वे मौके से बचकर नहीं निकलते तो उनकी गाड़ी को आग लगा दिया जाता और उनके अंगरक्षक को भी मार दिया जाता। इस हमले में के बाद रविंद्र राय ने चास मुफस्सिल थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल धनबाद बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को शामिल किए जाने के खिलाफ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के द्वारा आज मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम तय किया गया था और इसी को लेकर धनबाद के महुदा मोड़ से बोकारो नगेन मोड़ तक मानव श्रृंखला बनाई गई थी। पूर्व सांसद रविंद्र राय रांची से बोकारो होकर धनबाद किसान मोर्चा की कार्य समिति में शामिल होने के लिए राजगंज जा रहे थे। इसी दौरान जब वो दामोदर ब्रिज से पहले पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। आंदोलन कर रहे लोग उनसे भाषाई मुद्दे पर समर्थन देने की बात कहने लगे और उनको मानव श्रृंखला के पास ले जाने का प्रयास करने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए वे उनके साथ वहां बैठकर उन्हें समझाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। गाड़ी के सभी शीशों को तोड़ दिया गया, गाड़ी में लगा बोर्ड तोड़ दिया गया और गाड़ी में लगे भाजपा के झंडे को भी उखाड़ दिया गया। कहा कि आप हम लोग के बीच में बैठिए। हमने उनके साथ बैठने का, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके उसमें से चाह रहे थे कि यहाँ हंगामा हो और फिर धीरे धीरे पत्थर चलने लगा। फिर हाथ से, लात से हमारे बीजेपी का जो झंडा था उसको तोड़ दिया और नेम प्लेट जो था मेरा, वो भी गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो तोड़ दिया। आगे का शीशा, पीछे का शीशा, साइड का शीशा तोड़ फोड़ किया। अंगरक्षकों पर हमला कर दिया। तो हमने अंगरक्षकों को, मुझे लगा कि कहीं न कहीं सामाजिक दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं, तो हमने कहा आप गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ जो होगा देखेंगे। फिर किसी तरह से गाड़ी को हम लोग, 1-2 लोग उसमें थे जो थोड़ा समझदारी से काम करें, गाड़ी हमारा घुमाया, घुमाने में मदद की। मैं किसी तरह से गाड़ी घुमा करके भाग करके अभी थाना आया हूं। रामगढ़ के कुजू में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कार में 6 लोग सवार थे। घायल 4 लोगों को रामगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार सांडी के रहने वाले हैं। हजारीबाग पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे 2 आईईडी बमों को बरामद किया है। दोनों बम एक नाले में छिपा कर रखे गए थे। झारखंड जागवार के बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को नष्ट कर दिया है। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 2 आईईडी बम जिनको सुरक्षा बलों ने बरामद किया, उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उन दोनों बमों को डिफ्यूज किया गया। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की ओर से 40 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई है। धनबाद के महुदा मोड़ से बोकारो के नगेन मोड़ तक मानव श्रृंखला बनाई गई।
जिसमें झारखंडी युवा, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सभी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की मांग की। साथ ही राज्य में 1932 का खतियान लागू करने की भी मांग की गई। कि हम लोग कितना दिन से 100 साल से लड़ के झारखंड अलग भेले हमनी के, तकर बादे फिर अब अलग जब भय गए तो एगो भाषा अति कर मनीटा अच्छा बात ना है। हम सरकार से यही कहल चाहिए कि हमनी के भाषा मगही भोजपुरी आपस लिए हते। अभी हमनी शांति पूर्वक से बात कर रही है सरकार से, विपक्ष से भी, और जितना यहाँ विधायक है बाहर का जो लोग आलबुलन दे रहा है अपना बयान। जन्म तिथि हिये भेलै और अभी तक जिंदा हो और पढ़ाई लिखाई सब हिये राजनीतिक भेल, हमनी के राजनीतिक से अलग करो हो। तो ये यदि हमनी भाषा का यदि आपस में ले तो हमनी ओकर घरे जाके हमरा गोली मारबो जाके सब महिला चल ली जामन सर गोली मार के किसको मारिएगा? हमन सर को मारेंगे। किसको मारेंगे? हम लोग राजनीतिक छीन रहा तो मारेंगे नहीं उसको। गिरिडीह के गांवा इलाके में धड़ल्ले से हो रहे अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस और उत्पाद विभाग के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो रहा है। वन विभाग की टीम ने प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध रूप से संचालित 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वन कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रखंड के गाड़ी सांक और डुमरा झारा में अवैध रूप से वन भूमि पर शराब भट्टियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे बाद वन विभाग की टीम और उत्पाद विभाग की टीम पहुंची और कार्रवाई की। डुमरा में 2 शराब की भट्टी और गड़ी साख में 3 शराब की भट्टी को हम लोगों ने उसको नष्ट किया, जिसने और इसके साथ साथ हम लोगों ने 500 लीटर शराब, 30 क्विंटल जामा महुआ, 10 क्विंटल महुआ और 50 टीना करीब रावा गुड़ के इसको हम लोगों ने पूरी तरह से जगह पर स्तर पर नष्ट किया। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 31 जनवरी 2022 को खत्म हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही उन्हें एक्सटेंशन दिया था और केंद्र के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक डीजीपी के एक्सटेंशन को मंजूरी नहीं मिली है। इस मसले को लेकर राजनीतिक दलों का कहना है कि जल्द से जल्द राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। मुझे मेरे संज्ञान में है और जो मुझे जानकारी है, राज्य सरकार ने एक्सटेंशन दिया था, इनका नाम भी भेजा गया था पैनल वहां स्वीकृति के लिए। अब किसी कारणवश वहां से स्वीकृति नहीं मिली है तो राज्य सरकार तो ये मानकर चलेगी कि ये एक्सटेंड कर रहे हैं या ये अभी पद पर बने रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई निर्देश आता है केंद्र का, यूपीएससी का, तो निश्चित तौर पर कानून सम्मत कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। डीजीपी नीरज सिन्हा का टेन्योर को 1 साल को बढ़ाने को लेकर के केंद्र सरकार के पास अनुशंसा कर दी है। अब केंद्र सरकार अगर जागरूक हो, केंद्र सरकार को अविलंब इस पर निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि डीजीपी के अभाव में राज्य का स्वाभाविक तौर पे शासन प्रशासन जो है वो उसमें खलल पहुंचता है। तो केंद्र सरकार को गंभीरतापूर्वक जब राज्य सरकार ने उस पर अनुशंसा कर दी है तो केंद्र सरकार को निर्णय लेकर के जल्द से जल्द डीजी के मामले में हस्तक्षेप करके और जो अनुशंसा राज्य सरकार ने किया है उस पर अमल करते हुए नीरज सिन्हा जी को 1 साल का एक्सटेंशन दे देना चाहिए। स्टेट है और हाल के दिन में तो अब तो शहरों में भी गैंग वॉर हो रहा है, तो शहर और ग्रामीण इलाके जो हैं वो दोनों हाइपर सेंसिटिव है झारखंड के। तो मुझे लगता है जो भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसे राज्य और केंद्र को आपस में मिलकर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड नक्सलवाद के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव रेड जोन है और बहुत मुश्किल से हमारे बीजेपी की सरकार ने नक्सलियों की कमर तोड़ी थी। तो जब डीजीपी का पद जैसा सेंसिटिव पद है, इसमें असमंजस की स्थिति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 31 जनवरी 2022 को खत्म हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले उन्हें एक्सटेंशन दिया था, लेकिन अभी तक उनको एक्सटेंशन मिला नहीं है। और वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन का कहना है कि जल्द से जल्द राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। जो रिटायरमेंट, जैसे किसी का 31 को रिटायरमेंट है तो 31 को रिटायरमेंट से पहले वो ऑर्डर्स आ जाने चाहिए। जैसे मेरा एक्सटेंशन हुआ था
तो 31 को ऑर्डर्स आ गए थे कि एक्सटेंशन ग्रांट किया जाता है। अगर वो नहीं आएगा तो ऑफिसर ऑटोमेटिकली रिटायर कर जाएगा। और इसमें मेरी जो समझ है उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार इसमें नहीं है और कोई और विकल्प नहीं है, उनको किसी दूसरे को डीजीपी अपॉइंट करना होगा। बीजेपी नेता अनंत अमित ने बताया कि डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी के पैनल को माना जाता है। सूत्रों के अनुसार यूपीएससी ने राज्य के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी के पैनल को माना जाता है और यूपीएससी ने शायद ये जवाब दिया है डीओपीटी को कि चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा है। उसी आधार पे हमें ये जानकारी मिल रही है कि डीओपीटी ने इनके 2 साल की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है। उसके बाद तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और खबरों के आधार पे ये लग रहा है कि राज्य सरकार अपना विशेषाधिकार के आधार पर इनको रेगुलर करना चाह रही है डीजीपी साहब को। अब ये तो सरकार का मामला है, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन चूंकि आईपीएस और आईएएस का मामला या आईएफएस का मामला जो स्टेट में करते हैं, ये पूर्णतः से भारत सरकार के अधीन होता है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया। और जब भी, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के अधिकारियों का जब रिटायरमेंट होता है उसके 2 या 3 महीना पहले उनका जीपीएफ वगैरह कटना बंद हो जाता है। तो हमें ये जानकारी है कि माननीय नीरज सिन्हा साहब का भी वो जीपीएफ वगैरह कटना बंद हो गया है। रांची में तुरिल धुरवा स्थित सर्वोदय आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई आंदोलन हुए, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसकी प्रेरणा बापू ने देशवासियों को दी है। देश के लोकतंत्र को बनाने में, अक्षुण्ण रखने में और इसका प्रेरणा पूरे दुनिया को महात्मा गांधी जी ने दिया। और आज उनके बदौलत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत देश में हम लोग बिना भेदभाव भाईचारे के साथ रहते हैं। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने को लेकर बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, पर जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा करने को लेकर ये दोनों चीजें जरूरी है। सरकार के साथ में समन्वय में और किस प्रकार से हम सरकार के साथ और अच्छे नतीजे ला सकते हैं, उस पर सभी विधायकों ने अपने सुझाव दिए, जिस संदर्भ में विचार करके आगे का हमारे कार्यक्रमों में उसको शामिल किया। सरकार चल रही शिकायत करते हैं कि इस पार्टी गठबंधन की सरकार है, पर ऐसा फील नहीं होता। कांग्रेस के कई बार ऐसा तो कोई नहीं भी गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। सभी विधायकों ने सरकार के कामों की तारीफ किया। उनके संबंधित उनके निजी विधानसभा क्षेत्र में भी जो विषय थे उसके बारे में बतलाया। कहीं पे अगर थोड़ी बहुत कहीं कुछ अड़चने हैं, जहां पर सरकार ने आश्वासन दिया था काम नहीं हुए हैं, उन्हें शीघ्र कराने की कोशिश की जाएगी। जहां पर मैनिफेस्टो में जनता से जो हमने वादा किया था, उन वादों को भी हमको पूरा करना है। और कांग्रेस और इसके तहत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्दी ही हम बनाने जाएंगे। इसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कल से लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, विधायक और मंत्री अपने प्रभारी से मिलकर सारी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। झारखंड प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं को 60 दिन के लिए टास्क दिया है ताकि पार्टी और मजबूत हो सके। कार्यकर्ताओं की कुछ भी समस्याएं हैं, उन सारे विषयों की विस्तृत चर्चा पूरे जिले की टीम के साथ की जा रही है और अलग अलग की जा रही है। इस चर्चा का खासियत एक है कि हर जिले की चर्चा अलग अलग
समय के अनुसार निर्धारित की गई है ताकि खुलकर बातें हो सकें और इसका फलाफल आने वाले दिनों में संगठन के पूरे कार्यक्रम के स्वरूप हो या जो कार्यक्रमों की रूपरेखा पार्टी निर्धारित करेगी। कल के बाद से जो 60 दिनों का लक्ष्य आदरणीय प्रभारी जी ने रखा है उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि अभी भी पार्टी में दूसरी पार्टी की मानसिकता के अधिकारी बैठे हुए हैं। वहीं मंत्रालय को लेकर भी इरफान अंसारी ने कांग्रेस प्रभारी के सामने अपनी मांग रखी। इरफान अंसारी ने बताया कि पूर्व प्रभारी ने मंत्रिमंडल में 2.5 साल में परिवर्तन की बात कही थी। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनको जो सम्मान दिलाना चाहिए था हम लोग नहीं दिला पा रहे हैं। पदाधिकारी आज हावी है, पदाधिकारी हमारी बातों को नहीं सुन रहा है और ना जाने लगता आज भी भाजपा माइंडेड पदाधिकारी जो हैं पदस्थापित हैं, क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या कारण है कि हम लोग नहीं हटा पा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लगाने और दुकानों को हटाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय गरीब दुकानदारों पर कार्रवाई कहीं से भी जायज नहीं है। वहीं दुकानों को हटाने के खिलाफ कांग्रेस और जेएमएम के नेता भी हैं। अगर कहीं क्राइम होता है तो आप अपनी फेलियर को सुधारने की बजाय आप पूरे बाजार को बंद कर देंगे, गरीबों को उजाड़ देंगे, तो ये कौन सा न्याय है। जिस तरीके की स्थितियां झारखंड में है लॉ एंड ऑर्डर की, तो ऐसे में तो पूरे झारखंड में धारा 144 लगाने को मजबूर हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, सही नजरिया नहीं है। और आप अगर इन दुकानदारों को बेरोजगार कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों को बेरोजगार कर रहे हैं, तो ये अपनी रोजी रोटी के लिए भटकेंगे और बहुत संभव है इसमें से कुछ गलत राह भी चुन लें। तो क्या क्राइम कंट्रोल करने का यही तरीका है कि आप नए क्रिमिनल्स पैदा कर रहे हैं? तो हमें यह लगता है। और चलिए आपको मिलाते हैं झारखंड के 2 साल के जीनियस से। प्रतिभा ऐसी कि आप हैरान रह जाएंगे। छोटी सी उम्र में अनुराज की प्रतिभा देख आप दंग रह जाएंगे। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये लाइन सबने सुनी ही होगी। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड के लोहरदगा में देखने को मिला। यहाँ के 2 साल के बच्चे ने छोटी सी उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे जानकर हर किसी को हैरानी हो रही है। छोटे से अनुराज कुंडू को ही देश के सभी राज्यों और राजधानी के नाम याद हैं। इसके अलावा संस्कृत के श्लोक, हिंदी कविता और अंग्रेजी राइम्स भी कंठस्थ है। इस छोटे से जीनियस का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। साथ ही बच्चे को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। अनुराज तुतलाती जुबान में ही सही, देश से जुड़े सामान्य ज्ञान की बहुत सी बातें बिना रुके बता देगा। बस आप सवाल कीजिए। My name is Anuja Kundu. What is your father's name? Rajesh Kundu. What is your country? India. How many states in India? 29. India capital? New Delhi. Bihar? Patna. Jharkhand? Jharkhand. West Bengal? Kolkata. Uttar Pradesh? Jalandhar. Assam? Bipur. Andhra Pradesh? Amravati. Telangana? Hyderabad. Odisha? Bhopal. Maharashtra? Mumbai. Goa? Pune. Karnataka? Bangalore. Tamil Nadu? Chennai. ये सब तब है जब अनुराज का स्कूल में नामांकन तक नहीं हुआ है। माता पिता का कहना है कि 2 महीने पहले ही बच्चे ने बोलना शुरू किया है। जब चीजों को पहचानने और नाम याद रखने की इसकी विलक्षण प्रतिभा का एहसास हुआ तो इसे देश के बारे में बताने लगे और इसे सब याद हो गया। 2 साल तक बात नहीं करते थे, ओनली मामी पापा बोल रहे थे। हम लोग काफ़ी टेंशन में थे कि बात नहीं कर रहे, 2 साल पूरी हो गए। फिर 2.5 साल के बाद बात करना शुरू किया, देखे कि इसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। मामी जो भी बोलते थे उल्टा मामी को पूछता था कि इसका क्या है, इसका क्या है, फिर वो बोलता था यस यस। फिर हम लोग सोचे कि इसको सिखाते, उसका मामी आइडिया लिया कि सिखाते इसको इंडियन कैपिटल, तो देखे बहुत अच्छा कैच लिया। विदिन 1 मंथ सारे तैयारी किया है। बात में बहुत बात बोलने सीखा। पहले तो मामी पापा छोड़कर कुछ नहीं बोलते थे, तो जब 2 साल 6 महीने ऐसा हुआ तब ABCD ये सब सीख लिया। हम देखा उसका कैचिंग पावर बहुत जल्दी है और सीखने का भी इंटरेस्ट उसको है। वो खुद बोलते ये सीखा वो सीखा। फिर ऐसे हम उसको कंट्री नेम सिखाया। फिर बोला कंट्री का कैपिटल है इंडिया, तब और बोला 29 स्टेट है, तब बोल स्टेट का कैपिटल सीखने का वो खुद इंटरेस्ट था।
फिर 1-2 बिहार झारखंड, ऐसे 2-3 करके 1-2 दिन में सीखा। खुश तो बहुत है, सभी माँ पापा चाहते हैं उसका बच्चा आगे बढ़े, कुछ नाम करे। तो हम सोचे नहीं थे ऐसा होगा, फिर खुश तो बहुत है। ये सभी का प्यार और आशीर्वाद से कुछ बड़ा नहीं है। दरअसल अनुराज ने काफी देर से बोलना शुरू किया था। इस वजह से माँ बाप चिंतित थे कि वो ठीक से बोल भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो यूं बोला कि सबकी बोलती बंद कर दी। वहीं लोग भी इस उम्र में इसकी प्रतिभा का तारीफ करते नहीं रुक रहे। बहुत ही प्यारा बच्चा है और अभी जितना इसको अपना बताता है हर चीज़, तो ये और भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। इतने कम उम्र में इतना, हम लोग तो अपना नाम भी बोलना नहीं जानते थे 2 साल 10 महीने में, और ये तो इतना सारा, इसको सारा क्रेडिट इसकी मम्मी को जाता है, इसके पापा को जाता है इन सब चीज़ों के लिए। अनुराज के पिता राजेश कुंडू हिंडाल्को माइंस डिवीजन लोहरदगा मुख्यालय के जियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट मैनेजर हैं। इनकी मां आनंदिता कुंडू संस्कृत में एमडी हैं और बीएड कॉलेज की शिक्षिका रह चुकी हैं। इन्हें अपने नन्हे मुन्ने की इस हैरत अंगेज प्रतिभा पर हैरत के साथ काफी खुशी भी है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।